संगत जी गुरुजी बहुत-बहुत प्यारे, बहुत-बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में दे के मेरे बहुत संकट काटे हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में सरेंडर किया है। गुरुजी बाबा आप ही देखना, आप ही करना, जैसे भी करना है आप ही करोगे और मुझसे अच्छे-अच्छे सत्संग शेयर करवाया करो संगत जी। मैं ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं मेरे बाबा की महिमा ही कुछ ऐसी है संगत जी। सत्संग तो मैं बहुत शेयर करना चाहती हूँ लेकिन संगत जी गुरुजी की जो महिमा होती मैं वही होता है संगत जी। संगत जी गुरुजी बाबा ने मेरे बहुत ड्रीम दर्शन में संकट काटे हैं और बहुत मुझे एंजल नंबर से ब्लेस किया है संगत जी। संगत जी आज पहला नवरात्रा है और गुरुजी बाबा ने मुझसे कहा कि बेटे सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सुबह से सफाई में लगी हुई थी। 11 साढ़े 11 बजे जाके पूजा करी है बाबा की, माँ की। और संगत जी उसके बाद थक गई संगत जी और मैं काम धंधा करके लेट गई, कान में लीड लगा के मैं सत्संग सुना संगत जी। गुरुजी बाबा मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी अब मैं खाना बनाते-बनाते अपने बाबा का अमृतवाणी लगा दूँगी और सत्संग शेयर करके मैं गुरुजी के कुछ सत्संग सुनूँगी संगत जी। और जैसे ही गुरुजी मुझसे करवाते मैं वैसा ही करती हूँ संगत जी। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे कितनी बार रसोई में बचाया संगत जी। मैं ये नहीं जानती थी कि कुकर कैसे फटता है। देखो संगत जी ये गुरुजी का ही चमत्कार है। आज से नहीं मुझे कई साल हो गए संगत जी। संगत जी जैसे वो रबड़ निकल जाती है भाप द्वारा एक साइड से या थोड़ी बहुत, तो संगत जी मैं क्या करती उसे चाकू लेके या चिमटे से उसे अंदर को दबाती संगत जी। देखो मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन मुझे सत्संग में संगत आंटी ने बताया कि ऐसे कुकर फट जाता है जब रबड़ ऊपर को निकल जाती है। और संगत जी मैं क्या करती चाकू से उसे नीचे को दबाती रबड़ को, उधर से निकल जाती तो उधर से दबाती, उधर से निकल जाती तो उधर से दबाती। संगत जी मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मुझे सत्संग द्वारा पता चला कि देखो ऐसे कुकर फटता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरुजी ने तो मुझे कितनी बार बचाया है संगत जी। संगत जी ये तो मैं जानती ही नहीं थी कि ऐसा भी। यार गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि बेटे रसोई में संभल के काम किया कर, लेकिन संगत जी मेरे को तो ज्ञान ही नहीं है। गुरुजी जब भी मुझे कहते हैं कि तू मेरी बहुत भोली बेटी और बहुत नादान है संगत जी। संगत जी मैं नहीं जानती, नहीं मुझे किसी बारे में पता। मुझे बस इतना पता है कि कुकर की रबड़ ढीली हो जाती है, खोल के दोबारा लगाते थे, लेकिन संगत जी वो गैस नहीं निकलती थी। सुर करती रहती थी, सीटी निकालती तभी निकलती थी संगत जी। फिर मैं उसे थोड़ी बहुत देर में बंद करके फिर उसे मैं करती। ये देखो मेरे हाथ भी लाल हो जाते संगत जी ढक्कन को कसते-कसते। ढक्कन ढीला हो जाता, वो एक साइड से गिरा हुआ था तो वो पिचक भी गया था संगत जी। मैंने मिस्त्री से भी ठीक करवाया लेकिन संगत जी वो जब भी सही नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे गुरुजी ने आँखें खोल दी कि इस तरह से दुर्घटना घटती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बड़ी रसोई में बेपरवाह होके काम करती हूँ और कई बारी मेरा गैस पे दूध भी निकल गया संगत जी। मेरा भगोने भी फूक गए संगत जी। मैं धर के भूल जाती तो गुरुजी कहते बेटे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। संगत जी ये मैं नहीं जानती, मैं 1 ही मिनट में भूल जाती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं, मुझे बहुत-बहुत बचाया है संगत जी गुरुजी ने। संगत जी गुरुजी ना होते तो शायद आज मैं ना होती। संगत जी लोगों ने इस कदर मुझे मारा है कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। काली क्रियाएँ कर के लोगों ने मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति अंकल पे। और गुरुजी कहते हैं बेटे तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब सँभाल लूँगा। संगत जी जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। संगत जी मेरे हर काम सिद्ध होते जा रहे हैं
और मैं बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हूँ संगत जी, ठीक होती जा रही हूँ संगत जी। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, मेरे गुरुजी ने बहुत-बहुत मेरे साथ में चमत्कार किए हैं। मुझे ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं, मुझे चाँद रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। और संगत जी मुझे ज्योत रूप में, कभी डमरू के रूप में दर्शन देते हैं, कभी गुलाब के फूल में दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी मेरी माँ कालका भवानी माँ, संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि काली चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी और माई मेरी बहुत मेरी रक्षा करते हैं। मैं अपनी माता का भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे पूरे परिवार का, शिव परिवार का अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। संगत जी हम शुक्राना कर ही नहीं सकते क्योंकि बाबा ने इतना ब्लेस किया है सर से लेके पाँव तक। बजरंग बली के चरणों में अर्जी लगाई संगत जी कल और एकदम धूल सी उतर गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी ना होते तो शायद मैं नहीं होती संगत जी, ये बिल्कुल हकीकत बात है संगत जी। संगत जी मैंने बहुत दुनिया के दरवाजे खटखटाए, मैंने बहुतों के चरणों में शीश झुकाए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी संगत जी। सुनी तो मेरे गुरु जी पिता परमात्मा ने सुनी संगत जी। संगत जी शंकर भगवान ने ही मुझे गुरु जी का हाथ पकड़ाया है कि बेटे अपने बाबा का हाथ पकड़ो। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी जब मैं मंदिर में पूजा करने जाती थी और संगत जी मैं जाप करती थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। संगत जी मैं अमृत वेला नहीं जानती थी उस समय पे, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी तो संगत जी मुझे गुलाबों की खुशबू आती थी आंख बंद करके जब मैं जाप करती थी। तो संगत जी मैं ये कहती कि मैंने तो गुलाब भी नहीं चढ़ाए, यहाँ तो कोई फूल भी नहीं है, ये खुशबू कहाँ से आती है संगत जी। संगत जी मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी से शंकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि बेटे तू बहुत भोली है, बहुत सीधी है। लेकिन संगत जी मैं जब भी नहीं समझ पाई। संगत जी फिर ऐसे ही हम बातें कर रहे थे तो एक संगत आंटी ने मुझे बताया कि बेटे गुलाबों की फूल खुशबू तो गुरुजी की आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी बस मैं क्या बताऊँ, मेरे गुरुजी मेरे कितने जन्मों से साथ हैं संगत जी, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन संगत जी गुरुजी अब बिल्कुल साक्षात हमारे बीच आ गए हैं, हमें संभालने के लिए। हमारे सर पर उनका हाथ है और मेरे घर में साक्षात विराजमान भी है मेरे गुरुजी। और संगत जी जब से गुरुजी आए हैं, जब से मेरा डर भय सब खत्म हो गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। तूने बहुत दिया मेरे दाता, तूने बहुत दिया। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटे इतना दूँगा तो कि तेरी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटे इतना दूँगा कि तू शुक्राना करते-करते थक जाएगी। संगत जी ये बिल्कुल हकीकत बात है। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी देखो थोड़ी बहुत तो हारी बीमारी चलती रहती है, लेकिन मेरे गुरुजी बाबा जब से मेरे घर पे आए हैं, जब से ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई बड़े मेरे बाबा मेरे बैठे हैं मेरे सर पे, उनका हाथ है संगत जी। संगत जी छोड़ के यूँ ही चली जाती हूँ, सब मेरे गुरुजी सँभाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी लोग इस कदर कहते हैं कि पता नहीं क्या करती है क्या नहीं, लेकिन संगत जी ये मेरे गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटे तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। मेरे गुरुजी मुझे उठाने वाले हैं सुबह को और मेरे गुरुजी अमृत वेला कराते हैं संगत जी। मेरी औकात नहीं संगत जी बिल्कुल भी, मैं कुछ नहीं कर सकती संगत जी। जो गुरुजी करवाते हैं मैं वही करती हूँ संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी के चरणों में सब कुछ सरेंडर करके देखो, गुरुजी का बहुत-बहुत प्यार मिलता है संगत जी। बहुत प्यार दिया गुरुजी ने मुझे। मेरे सर पे ऐसे हाथ रख रखा है संगत जी जैसे बेटी पे रखते हैं। मेरे पिता परमात्मा आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मुझे नया जीवन देने का शुक्राना, शुक्राना। मेरी हर बीमारी को ठीक करने का शुक्राना, शुक्राना।
मेरे बच्चों को ठीक करने का शुक्राना, शुक्राना, मेरे पति अंकल को नया जीवन देने का शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल बहुत तेज़ बुखार था संग अंकल जी को मेरे, और संगत जी मैंने गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे 7 लौंग ले और नींबू ले और उसे काट के उसमें नमक लगा के और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के एक-एक लौंग उसमें गड़ा दे। और संगत जी मैंने 2 नींबू लिए, हनुमान चालीसा पढ़ा, एक-एक उसमें गड़ा, एक-एक उसमें गड़ाया, और संगत जी हम दोनों के ऊपर को उतारा और बाबा के चरणों में मैं रखी आई, बालाजी महाराज के। और संगत जी मैंने अरदास की कि गुरुजी महाराज, चाहे बालाजी हो, चाहे शनि महाराज हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे मेरे गुरु, सब मेरे गुरुजी के चरणों में सरेंडर है। मैं सब में अपने गुरुजी को देखती हूँ संगत जी, सब में अपने गुरुजी की छवि दिखती है संगत जी। और मेरे गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे संगत जी कि एक बारी में ही धूल सी उतार दी और पति अंकल बिल्कुल ठीक हो गए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी एक मेरी लड़की छोटी सी गुड़िया ले आई थी, तो वो घर में रखी थी। तो देखो संगत जी गुरुजी ने मुझे 4-5 दिन पहले मैसेज दिया, तो मैं अपनी बहन के यहाँ थी भजनपुरी बड़ी वाली के। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि बेटे तेरे बेडरूम में गुड़िया रखी है। संगत जी देखो गुरुजी कैसे सारी बातें जानते हैं, हमें तो भी नहीं पता चलता संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने कहा बेटे उस गुड़िया को घर में से निकाल के फेंक, उस पे क्रियाएं करी जा रही हैं। संगत जी मैं जैसे ही वहां से आई तो मुझे एकदम संध्या वेले में गुरुजी ने याद दिलाया कि वो गुड़िया यहीं पे रखी है। तो संगत जी मैं फटाक देसी उसे बाहर फेंकी आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, मुझे ये सब बताने का लख लख बार शुक्राना, शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे तेरे घर में खंडित मूर्ति है। संगत जी कई बार बताया गुरुजी महाराज ने। संगत जी माफ करना गुरुजी बाबा, मुझे माफ करना, मेरे पति अंकल उस सीनरी को नहीं निकालने देते, वो राधा कृष्ण की सीनरी है। गुरुजी ने मुझे साफ साफ शब्दों में बताया कि तेरे बेड के ऊपर लगी, और संगत जी वो मेरे बेड के ऊपर ही लगी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा तो उसमें काला कालापन आ रहा था। संगत जी गुरुजी ने कहा कि बेटे उसमें नेगेटिविटी छा गई है और उसे तू निकाल के बाहर फेंक दे या किसी पीपल के नीचे रखिया। संगत जी मैंने पति अंकल से बहुत कहा गुरुजी महाराज, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। संगत जी वो कहते हैं कि मैं छोटे भाई को दे दूंगा। संगत जी आप ही बताइए, किसी की परेशानी हो ये अच्छी बात नहीं है, हमारी वजह से कोई दुखी हो, हमें तो पता है, हमारे गुरु ने बताया है, लेकिन संगत जी वो मानने को तैयार नहीं। गुरुजी बाबा इस नेगेटिविटी को भस्म कीजिए। गुरुजी मेरी अरदास है आपसे, जो भी नेगेटिविटी कमरे में राधा कृष्ण की मूर्ति में आई है उसे प्लीज बाबा क्षमा कीजिए, उसे वहीं भस्म कीजिए प्रभु। मेरे पति अंकल मानने को तैयार नहीं है संगत जी, या फिर उन्हें मनवाइए, जैसे भी हो सकता है वैसे करवाइए गुरुजी महाराज। और हमें पूरे परिवार को अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने गुरुजी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बाबा बुला लो मुझे, मुझे भी बुला लो बाबा अपने दर्शन के लिए। बाबा मैं आपके चरणों में थोड़ी बहुत देर वहाँ पे जैसा भी है मैं बैठना चाहती हूँ, मैं आपको निहारना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगते हो बाबा आप, मुझे बहुत प्रिय हो गुरुजी महाराज। और वो सीनरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बाबा का स्वरूप जो वहाँ पे बड़े मंदिर में है। और देखते हैं गुरुजी महाराज और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू आ गई। संगत जी उस स्वरूप को देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत प्यार, बहुत दुलार करते हैं उस स्वरूप से मुझे। संगत जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसे मन में भाव डालने का लख लख बार शुक्राना, शुक्राना संगत जी। अपने चरणों में ध्यान लगवाने का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। अपना सिमरन बख्शने का शुक्राना, शुक्राना। अपने नाम की दात बख्शने का शुक्राना, शुक्राना। ड्रीम दर्शन में आके ड्रीम में मेरे सब संकट काटने का शुक्राना, शुक्राना।
संगत जी, जो भी ये सत्संग सुनाने में मुझसे गलती या भूल हुई है, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। मेरे प्यारे बाबा, अंकल आंटी जी, आप भी मुझे माफ़ करना। आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अंकल जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। बाबा इनको भी ब्लेस करे, इनके बच्चों को भी सुख शांति बख्शे, इनको भी धन धान्य से भरपूर करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बाबा, हमारी यही अरदास है संगत जी। गुरु जी सब का भला करे, सारी सृष्टि का भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज सैटरडे के दिन यानी शनि अमावस्या को 29 मार्च रात्रि के समय अपने ये शुक्राना सत्संग अपनी संगत परिवार के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। और पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे ना कल ना एक मैसेज आया था गुरु पिताजी का। तो गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि कल के दिन यानी आज शनिवार के दिन शाम को 7 पौने 7 बजे के करीब मैं तेरे घर आऊँगा, तो अपनी आंखें खुली रखना और मैनू पहचान लेना। तो और मैं किसी भी रूप विच आ सकता हूँ। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि कल से कि गुरु पिताजी कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे बाबा। और मैं नहीं पहचान पाई तो अपने बाबा को। खैर कोई बात नहीं है, सोचते सोचते फिर मैं अपने काम में लग गई। फिर संगत जी मेरे भी दिमाग से उतर गया। बट आज ना संगत जी, और संगत जी उन्होंने कहा था कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हो जाऊंगा। तो और संगत जी गुरु पिताजी ने ये भी कहा था कि मैं तुझे सप्तमी वाले दिन महाशिव के रूप में दर्शन दूंगा। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना बाबा, इतने इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए और ऐसे हम सब बच्चों से मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, होता ये है कि आज मैं सुबह डॉक्टर के पास गई तो अपने गुरु पिताजी को मैं तो हर जगह लेकर जाती हूँ संगत जी, कभी भी अकेले नहीं जाती, बल्कि मैं अपने गुरु पिताजी के साथ जाती। मैंने अपने गुरु पिताजी से विनती करी, मैंने कहा बाबा जी मुझे लेकर डॉक्टर के पास चलो। पहले तो मैं मना कर रही थी कि नहीं नहीं, सुबह सुबह का टाइम होता है, जो ना काम का टाइम होता है संगत जी, बच्चे जाते हैं, लंच वगैरह बनाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है। तो पर मेरे अंकल जी नहीं माने, बोले नहीं, हस्बैंड अंकल नहीं माने, बोले कि नहीं चलना पड़ेगा तुम्हारे को साथ में, चलो जल्दी से, वरना डॉक्टर नहीं मिलेगा 9 बजे के बाद। तो संगत जी मैं अपने गुरु पिताजी के साथ गई। गुरु पिताजी से मैंने विनती करी, मैंने कहा बाबा जी आप मुझे लेकर चलो। बाबा जी मुझे लेकर गए। तो रास्ते में संगत जी इतने सारे एंजल्स नंबर मिलते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। हर गाड़ी में कब 22, 33, 333, 555, 99, 77, 11, 00, संगत जी ऐसे ही मतलब एंजल्स नंबर बहुत सारे मिलते हैं जब गुरु पिताजी मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं। बट संगत जी मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मुझे वैद्य जी से दवाई लानी, मुझे डॉक्टर की दवाई नहीं खानी। मतलब ये कि डॉक्टर की अंग्रेजी दवाई खाओ संगत जी तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से। तो आज ना डॉक्टर ही नहीं मिला और जिस तरीके से गए थे ना संगत जी, उस तरीके से हम वापस आ गए, हमें दवाई नहीं लेनी पड़ी। खैर 2 दिन की दवाई मेरे पास पहले ही अभी बची हुई है, तो मैं नहीं लाना चाहती थी दवाई, बट वो ज़बरदस्ती मेरे को फोर्सली लेकर गए। संगत जी डॉक्टर साहब मिले नहीं और हम अपने घर आ गए हैं। अपने बाबा जी को घर आके बोला कि आप विराजमान हो बाबा जी घर में, और संगत जी इस तरीके से हम घर आ गए। और फिर संगत जी क्या हुआ, अपने आराम से घर में काम वाम करते रहे। शाम हो गई, शाम को ना संगत जी 6:45 बजे थे, तब मेरे हस्बैंड अंकल मार्केट गए हुए थे माता रानी का सामान लेने के लिए। कल से नवरात्रे लग रहे ना संगत जी, मैंने वो सामान लिख के दिया था तो उनको वो लेने गए थे। उसके बाद जब वो ऊपर आने लगे तो पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची मेरे यहाँ आई संगत जी, उनके साथ साथ ऊपर जीने में चढ़ाई। और संगत जी मैंने उनसे आते ही, क्योंकि मुझे तो अब हर किसी में भी अपने गुरु पिताजी ही नज़र आते हैं,
बस उन्हीं के दर्शन, हर किसी में उनके दर्शन होते हैं संगत जी। तो मैंने आते ही उससे बच्ची से कहा, मैंने कहा जय गुरु जी, बोलो जय गुरु जी। तो संगत जी उस बच्ची ने भी कहा जय गुरु जी। और जैसे कि संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप ना सिर्फ आंखें देखा करो, गुरु पिताजी की आंखें, मतलब कोई भी वो किसी भी रूप में आए बट उनकी आंखें जो होंगी वो वही होंगी। तो संगत जी मैंने देखा और थोड़ी देर फिर मैंने उस बच्चे को ना चिप्स का पैकेट, मैंने कहा क्या खाओगी, तो चिप्स का पैकेट और संगत जी मेलोडी की टॉफ़ी मंगा के दी, उसको बच्चे को खिलाया। और संगत जी थोड़ा सा उसने वो भी खाया, फ़ैन रखे हुए थे डिब्बे में तो उसने वो भी खाया थोड़ा सा। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे गुरु पिताजी आए, और गुरु पिताजी ने कहा था कि देख तेरे को शनिवार से ही परिवर्तन नज़र आने लग जाएगा। तो संगत जी गुरु पिताजी ने वो परिवर्तन दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ। मैं बाबा जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी अब तो ना जरा सा भी मेरे अंदर घबराहट होती है या कुछ भी, वैसे तो होती ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ बाबा जी को सौंप दिया है। मैंने बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके, बस मुझे आप चाहिए इस परिवार के लिए और अपने लिए, सिर्फ आप ही आप चाहिए, बस आप आकर रहो हमारे साथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें तुच्छ सी है, क्योंकि आप अगर हमारे साथ रहोगे ना तो दुख भी हमारा सुख के समान है, सुख से बढ़कर दुख है, क्योंकि आप उसके साथ हो, हमारे साथ हो, आप उस दुख में हमारे साथ हो, बस आप हो ना, सारी जहान की खुशियाँ हमारे पास हैं। तो संगत जी सच में संगत जी अगर गुरु पिताजी हमारे साथ है ना तो दुख भी हमारे सुख से बीत जाएंगे। तो संगत जी ये सब चीज़ें तो दुनियावी चीज़ें, इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, एक दिन इस दुनिया में आए, इसी दुनिया में सब कुछ छोड़ के हमको जाना है और कुछ नहीं जाना हमारे साथ, बस हमारे साथ कुछ जाएगा तो हमारा गुरु जी का साथ और गुरु जी का नाम, बस यही हमारे अपने हैं, बस यही जाना है। और जो हमारे अच्छे किए हुए कर्म होंगे वो, तो वो जो गुरु पिताजी हमें जो राह दिखाएंगे, हमें चलवाएंगे, तब उनके बिना तो हम अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते संगत जी, और ना अभी तक करते थे, पशु समान जिंदगी जी रहे थे। जब से गुरु पिताजी ने हमारे जीवन में चरण डाले, जब से हमें इंसानियत का पता चला, हम इंसान बन सके, वो हमें पशु से इंसान उन्होंने बनना सिखाया, उन्होंने बताया कि दूसरों का दुख दर्द कैसा होता है, उसे कैसे महसूस करते हैं, हाँ, और किसी की भी पीड़ा क्या होती है, अपने से बढ़कर दूसरों की पीड़ा समझनी चाहिए, दूसरों का दुख दर्द समझना चाहिए, और खुद से पहले दूसरों को खिलाना चाहिए। और अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है, ये हमारे गुरु पिताजी ने हमें समझाया। तो संगत जी जितने भी नेक कर्म है वो सब गुरु पिताजी ने हमसे करवाए। तो और संगत जी सच में आज भी देखिए गुरु पिताजी की जो भी संगत है और जो भी गुरु पिताजी की संगत होती है वो हमेशा नीवा होके चलती है, कभी किसी को नहीं दुखाती, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, और हमेशा गुरु पिताजी के वचन जो बताए होते हैं उस राह पे चलती है। कोई भी गलत काम करने से पहले हमेशा ये बात सोचती है कि हम अपने गुरु पिताजी के बच्चे, हम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। और संगत जी सच में वही संगत गुरु पिताजी की है जो इस बात को सोचती है, कोई भी गलत कर्म करने से पहले यदि किसी के मन में ये ख्याल एक बार भी आता है कि नहीं हम गुरु पिताजी की संतान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वो सच में सच्ची संगत कहलाने के लायक है, और वो सच में गुरु पिताजी का बच्चा है। संगत जी हमें तो बस गुरु पिताजी से बढ़ के कोई खजाना नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, वो हमारी ज़िंदगी में है ना तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग है, वरना संगत जी इस दुनिया में है क्या, कुछ भी नहीं, सिवाय जालसाजी, धोखा और मोह माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं संगत जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी तू बहुत सीधी है, तेरे साथ सब धोखेबाजी करते हैं, धोखेबाज चालें चलते हैं तेरे साथ में, और तू चिंता ना कर, आज रात 12 बजे से मैं तेरे घर में 9 दिन तक ऐसा सुरक्षा कवच बना दूंगा,
कि तेरे घर से नकारात्मकता और जो तेरे साथ चाले चलते हैं वो 500 किलोमीटर की दूरी में ही रहेंगे। मैं पूरी ताकत से वो सुरक्षा कवच तेरे घर के लिए तैयार करूँगा और अब से तेरे जीवन में 3 गुना ज़्यादा तरक्की होगी। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं आज तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर लिया कर बेटा। शुक्राना करने की बहुत ताकत होती है। तेरे एक ये शुक्राने से तेरे ऊपर आने वाला बड़े से बड़ा संकट टल सकता है। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। मेरी तो वैसे भी पूरी जिंदगी आपका एक शुक्राना है बाबा। मेरी हर एक श्वास आपका शुक्राना है मेरे मालिक। मेरा पास आज जो कुछ भी है मेरे दाता, वो सब आपके शुक्राना है, सब आपका शुक्राना है मेरे मालिक। मेरा अपना कुछ नहीं, सब आपका दिया है मेरे दातार। मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। आज इस घर में खुशियाँ हैं, बरकत है और जो भी रौनक है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब आपका है मेरे मालिक, सब आपका है मेरे मालिक। अपनी ली हुई हर एक श्वास से आपका शुक्राना करूँ ना बाबा, तो भी शुक्राना मैं नहीं कर सकती आपका। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि बाबा जितना मैं शुक्राना आपका करती हूँ, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि हर पल आपकी रहमत मुझ पर बरसती रहती है। हर पल आप कुछ ना कुछ अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते रहते हो और अच्छे से अच्छा करते रहते हो बाबा। मैं कितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक, कितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा। आपका प्यार है कि कम होता ही नहीं, दिनों दिन प्रतिपल बढ़ता ही चला जाता है, प्रतिपल बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि बाबा आपको तो कभी अपनी सुध रहती ही नहीं। आप तो हमेशा अपने बच्चों की सुध, अपने बच्चों का जीवन अच्छे से अच्छा करने की सोचा करते हो। कभी अपने बारे में कुछ सोचते नहीं मेरे बाबा। बाबा जी, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। आप कहते हो ना कि तू ये उसको भेज दे मैसेज जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो बाबा जी, मैं सबसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में आपसे करती हूँ। आप अपना ख्याल रखा करो। आप अच्छे रहोगे ना बाबा जी, आप हमारे साथ रहोगे, आप अपने इस परिवार के साथ रहोगे, तो आपकी ये बच्ची, आपकी ये पागल बच्ची हमेशा खुश रहेगी, हमेशा कभी नहीं रोएगी और कभी दुखी नहीं होएगी। आप कहते हो दुखी ना हुआ कर, मैं कभी दुखी नहीं होंगी। बस बाबा जी, एक विनती है आपसे, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। वो हरदम मेरे साथ में होने चाहिए, हरदम अपने इस परिवार में उनकी प्रेजेंस मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी नामदाद चाहिए। बस बाबा, इन्हीं चीज़ों पे मेरा अधिकार है, मुझे बस यही भर भर के चाहिए। यही मेरी विनती, यही मेरी अरदास है बाबा। आई लव यू बाबा, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत 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 प्यार करती हूँ बाबा जी आपसे। और बाबा जी, विनती करती हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं बुलाया आपने मुझे। अपने मायके जाने के लिए, आने के लिए तड़प रही है ये बच्ची आपकी। जल्दी से मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो बाबा जी, मेरी विनती स्वीकार करो बाबा जी। बस अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और एक बार पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। आपके दिए हुए हर प्यार का शुक्राना मेरे मालिक, हर दात का शुक्राना मेरे मालिक, आपके साथ का शुक्राना मेरे मालिक। जय श्री शुक्राना मेरे बाबा, जय श्री शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।